नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। समस्या। बड़े बड़े ब्रह्मभोज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, कथा पुराण, मंदिर, मठ, कुआं, बावड़ी, सदाव्रत, यज्ञ हवन आदि की व्यवस्था यदि कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है तो क्या वह धर्महीन ही रह जाएगा? क्या दुनिया की भौतिक चीज़ों की भांति ही पुण्य फल भी रुपयों से ही खरीदा जाता है? समाधान। इन प्रश्नों की मीमांसा करते हुए पाठकों को यह भली प्रकार हृदयंगम कर लेनी चाहिए कि पुण्य का पैसे से कोई संबंध नहीं है। पुण्य तो भावना से खरीदा जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में रुपये की तूती नहीं बोलती, वहाँ तो भावना की प्रधानता है। दंभ, अहंकार, नामवरी, वाहवाही, पूजा प्रतिष्ठा के प्रदर्शन के लिए धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का भी उतना पुण्य फल नहीं मिल सकता जितना कि आत्मत्याग, श्रद्धा एवं सच्चे अंतःकरण से रोटी का टुकड़ा देने पर प्राप्त होता है। स्मरण रखिए, सोने की सुनहरी चमक और चांदी की मधुर चमचमाहट आत्मा को ऊंचा उठाने में कुछ विशेष सहायक नहीं होती। आत्मिक क्षेत्र में गरीब और अमीर का दर्जा बिल्कुल बराबर है। वहाँ सबके पास समान वस्तु है, समान साधन है। भावना हर गरीब अमीर को प्राप्त है। उसी की अच्छाई बुराई के ऊपर पुण्य पाप की सारी दारमुदार है। घटनाओं का खटाटोप, चौंधिया देने वाला प्रदर्शन, बड़े बड़े कार्यों के विराट आयोजन, रंगीन बादलों से बने हुए आकाश चित्रों की भांति मनोरंजक तो है, पर उनका अस्तित्व कुछ नहीं। सच्चे हृदय से किए हुए अत्यंत छोटे और तुच्छ दिखने वाले कार्य का जितना महत्व है, उतना दंभ पूर्वक किए हुए बड़े भारी आयोजन का किसी प्रकार नहीं हो सकता। भावना की सच्चाई और सात्विकता के साथ आत्मत्याग का कर्तव्य पालन का धर्म का पैमाना है। आत्मत्याग और कर्तव्य पालन यही धर्म का पैमाना है। इस भावना से प्रेरित होकर काम करना ही पुण्य है। पैसे वाला अपने पैसे को जी खोलकर सत्कार्यों में लगाए, उसी प्रकार गरीब के पास जो साधन है उनको वह ईमानदारी के साथ खर्च करे। सद्भावना जितनी ही प्रबल होगी, आत्मत्याग उतना ही बड़ा होगा, पुण्य फल भी उतना ही बड़ा होगा। पुस्तक घर के वातावरण में स्वर्ग का अवतरण, पृष्ठ 46-47। समस्या। जीवन जीने की विद्या में प्रधानतया कौन से शिक्षण होते हैं? समाधान। जीवन हम जीते हैं उसे जीना ही पड़ता है, पर यह खेद की बात है कि हम उसे विधिवत जीने की विद्या नहीं सीखते। कृषि, व्यापार, शिल्प, चिकित्सा आदि की अपेक्षा भी जिंदगी जीने की विद्या अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें प्रति क्षण हर समस्या के सुलझाने और हर कठिनाई के हल करने में पड़ती है। प्रगति और समृद्धि भी, सुरक्षा और व्यवस्था भी उसी पर निर्भर रहती है। जब कठिनाइयों का आते रहना अनिवार्य है, तब परिस्थितियों का प्रतिकूल रहना स्वाभाविक है। तो यह भी आवश्यक है कि हम प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए सामर्थ्य और क्षमता उत्पन्न करें। जिंदगी जीने की कला में प्रधानतया दो ही शिक्षण होते हैं, एक प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित करने की सामर्थ्य, दूसरे आगत प्रतिकूलता को हंसते खेलते सहन कर लेने की क्षमता। यह सामर्थ्य और क्षमता जिसमें जितनी होगी, वह जीवन संग्राम में उतना ही सफल रहेगा। इन्हीं दोनों गुणों का समन्वयात्मक शिक्षण जीवन विद्या कहलाता है। इसे प्राचीन काल में भारत के प्रत्येक नागरिक सीखता था। अध्यात्म के नाम से इसी की ख्याति सारे विश्व में थी। भारत इसी का धनी समझा जाता था। जब इस ओर से उपेक्षा होने लगी तो अनाड़ी ड्राइवर की तरह हमारी जीवन रूपी मोटरें दलदलों में फंस गई, दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। जीवन जीने की कला, पुस्तक, पृष्ठ 8-9। समस्या। निषेधात्मक प्रहार करते रहने वालों से अपना बचाव किस प्रकार किया जाए? समाधान। सुनने में सावधानी यह बरती जाए कि जो सज्जन निषेधात्मक, निंदापरक, चिंताजनक मत व्यक्त करते हैं, उनके कथन की भावुकता अथवा शुभकामना को विकृत ढंग से प्रस्तुत करने वाला भर माना जाए। यदि उनमें कुछ तथ्य हो तो समझ लिया जाए और उसके सुधार का ध्यान रखा जाए, अन्यथा उन कथनीय बातों को ऐसे ही बात के लिए बात जैसा वार्ता विनोद भर मानकर उपेक्षित कर दिया जाए। दूसरों को कहने से रोकना कठिन है, बड़ों के प्रति तो ऐसी रोकथाम अशिष्टता में गिन ली जाती है। इसलिए जब वे कह रहे हैं तब तो नहीं, पर पीछे कभी अवसर पाकर इस प्रकार के कथन क्रम की हानियाँ समझा देनी चाहिए। अपने लिए सीधे समझा सकना कठिन हो तो दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा रोकथाम करा देनी चाहिए जो उन्हीं के समकक्ष पड़ता हो।
पिता को माता सहज ही समझा जा सकती है, क्योंकि उनका दर्जा लगभग समानता की होता है। इतने पर भी बात बनती दिखाई न पड़े तो ऐसे निषेधात्मक प्रहार करते रहने वालों से यथासंभव कतराते रहना, उनके संपर्क में अनावश्यक रूप से न आना ही श्रेयस्कर है। आत्मरक्षा के लिए इस बचाव को करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि वह बहुत ही नीतियुक्त और कुशलता युक्त हो। ऐसा न हो कि बात बढ़ जाए और रूठने, असहयोग करने, उपेक्षा करने जैसे नए आक्षेप लगाने लगे और यह बचाव का उपाय पहले से भी अधिक महंगा पड़े तथा विग्रह उत्पन्न कर दे। पुस्तक विकृत चिंतन, रोग शोक का मूलभूत कारण, पृष्ठ 33। समस्या: आजकल बौद्धिक कार्यों और बौद्धिक श्रम को जितना महत्व दिया जा रहा है उतना ही शारीरिक श्रम को हीन समझा जा रहा है, उसकी उपेक्षा हो रही है। क्या यह उचित है? समाधान: मानव जीवन का प्रथम कार्य शारीरिक श्रम है और बौद्धिक कार्यों का स्थान दूसरा ही है, क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष तथ्य है कि चाहे कोई बड़ा अध्यात्मवेत्ता हो, चाहे महाकवि हो, चाहे विज्ञान में पारंगत और कला में आचार्य हो, सबके लिए भोजन और वस्त्र ही पहले आवश्यकता होती है। इन पदार्थों के बिना उनका अस्तित्व ही नहीं रह सकता और इन्हीं से शक्ति प्राप्त करते हुए वे अपने विशेष कार्यों को पूरा करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए शारीरिक श्रम को किसी दृष्टि से हीन समझना या उसके लिए करने में अपनी श्रेष्ठता की हानि अनुभव करना एक बड़ी गलती है। ऐसा विचार रखने वालों के लिए हमें यही कहना पड़ेगा कि अभी उन्होंने जीवन दर्शन को कुछ भी नहीं समझा है और उनके विज्ञान और कला विषयक विचार भी होते हैं। बौद्धिक कार्य करना बहुत अच्छा है, इसमें संदेह नहीं कि अनेक वैज्ञानिकों, कलाकारों, साहित्यिकों के परिश्रम से ही आज हम एक उत्कृष्ट मानव संस्कृति के दर्शन कर रहे हैं और अपने जीवन को उच्च बनाने में समर्थ हो रहे हैं। पर उसके लिए शारीरिक श्रम की सर्वथा उपेक्षा करना या उसे अनावश्यक बतलाना भी किसी प्रकार न्याय संगत या बुद्धिमत्ता का लक्षण नहीं है। शारीरिक श्रम द्वारा शरीर के अंग प्रत्यंगों का ठीक विकास किए बिना हमारा जीवन एकांगी अपूर्ण रह जाएगा और मानसिक तथा बौद्धिक क्षेत्र में भी हम यथेष्ट प्रगति न कर सकेंगे। विभिन्न मानवीय शक्तियों को पृथक पृथक समझना सही दृष्टिकोण नहीं है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग अपना काम अलग अलग करते दिखाई देने पर भी समस्त शरीर के पोषण में ही सहयोग देते हैं, उसी प्रकार जब हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक सभी शक्तियों से उचित काम लेंगे और उनका ठीक ढंग से समन्वय करेंगे, तभी जीवन उद्देश्य में सफल हो सकेंगे। श्रम है सुख का सेतु, पुस्तक, पृष्ठ 9, 10, 11। चित्त को प्रसन्न रखने का स्वभाव बना लिया जाए तो दुखों का समाधान हो सकता है। धन्यवाद।